और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अब बहुत तेजी से विकास हो रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। अब त्योहार में स्वदेशी जो सामान है उसका इस्तेमाल होता है। पहले चीनी सामान यहां पर बिका करता था। कमल का फूल है तो विकास है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है। बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी के कुछ नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोप में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इन सब के बीच टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंदु राय को जनता के विरोध का सामना करना पड़ गया है। दरअसल टीएमसी नेता रामेंदु रॉय को ट्रांजिट रिमांड पर जब पुलिस थाने लेकर पहुंची तो धनियाखाली पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोग रामेंदु राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, साथ ही उनके ऊपर जमकर अंडे भी फेंके। वहीं भारी विरोध और अंडे के प्रहार के बीच पुलिस ने रामेंदु राय को जैसे तैसे भीड़ से निकाला और सुरक्षित लॉकअप में पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। बता दें कि रामेंदु राय की गिरफ्तारी सरकारी राहत सामग्री के गमन के आरोप में हुई। आरोप है कि बिजली कटौती का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ राहत सामग्री ले जा रहे थे। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया तो रामेंदु राय ने धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। और अब बात बिहार के भोजपुर की करते हैं, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सवाल उठा दिए हैं और साथ ही सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जाहिर कर दिया है। वहीं सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मार्च के दौरान लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने फांसी की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से भरत तिवारी को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ की मुआवजे की मांग की। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, ये इनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है और वहाँ के जो कुछ अधिकारी थे उनके द्वारा रची हुई है साजिश है। दरअसल 17 जून को भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इसके बाद से मामला तूल पकड़ रहा है। इस बीच कैमूर में सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर आक्रोश मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी की। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर एक के बाद एक करके नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब इन सब के बीच खबर ये मिल गई है कि एसआईटी ने अपनी जांच को लगभग पूरा कर लिया है और बहुत जल्द ही ये टीम लखनऊ लौटने वाली है।
सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में व्यवस्था से जुड़ी हुई कई खामियों का जिक्र है। जांच के दौरान चौंकाने वाली कई चीजें सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इसके साथ ही मंदिर से जुड़े हुए कुछ सेवादारों की सेवाएं भी समाप्त किए जाने की संभावना है। वहीं कथित चंदा चोरी के आरोपों को लेकर जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, इससे जुड़े हुए लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और मंदिर के अधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दे दिया है। फिलहाल राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर उठे विवाद का मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। करोड़ों राम भक्तों की नजर इस पूरे मामले में चल रही एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और इस वक्त राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। दान पात्रों की वीडियोग्राफी का फैसला लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं पैसा निकालने के दौरान अब वीडियोग्राफी होगी। ट्रस्ट की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले वीडियोग्राफी नहीं हुआ करती थी। अब जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है, आने वाले समय में कोई ऐसी गड़बड़ी फिर से न होने पाए, इसी को लेकर माना जा रहा है फैसला लिया गया है। दान पात्रों की वीडियोग्राफी होगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है।